कक्षा 6 की प्रिय बच्चों, नमस्कार। आपके अभिभावकों को भी नमस्कार। हमारा पाठ 2 पूर्ण संख्याएं चल रहा है। इसमें प्रश्नावली 2.2 की कुछ प्रश्न हमने कर लिए थे। आज हम प्रश्नावली 2.2 की, तो ये हमने पहला प्रश्न यहाँ पर लिख दिया है, ये 5वां होगा। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब से ये प्रश्न देख सकते हैं। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने प्रश्न आपके लिए पूरा लिख दिया है यहाँ पर। ये है प्रश्न नंबर 5 है। किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल की टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। उसने अगले दिन यानी मंगलवार को 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया। यानी व्यय मतलब खर्चा, टोटल खर्चा कितना हुआ, 40 लीटर का और 50 लीटर का। ठीक है, रेट दे रखा है 44 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल आता है। आजकल तो बड़ा महंगा है, पर ये उस समय जब इसने ख़रीदा तब ये 44 रुपये लीटर था। 44 रुपये लीटर। ठीक है, ठीक है। अब हल देखिए, दिया है, क्या दिया है, पेट्रोल का मूल्य दिया है 44 रुपये प्रति लीटर। यानी प्रति लीटर का मतलब होता है 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य। प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर। क्या होता है? 1 लीटर। प्रति लीटर का मतलब होता है 1 लीटर। यानी 44 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल आता है। ओके। अब देखिए, इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। सोमवार को भरवाए पेट्रोल की मात्रा 40 लीटर, तो सोमवार को भरवाए गए पेट्रोल का मूल्य क्योंकि 1 लीटर का मूल्य है आपका 44 रुपये, तो 40 लीटर का 40 की गुणा करनी पड़ेगी 44 में। 44 गुणे 40 जो होगा उतना रुपये उसका 40 लीटर पेट्रोल का मूल्य होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। हमने सोमवार के पेट्रोल की बात कर ली। अब उसने अगले दिन और पेट्रोल ख़रीदा। वो ख़रीदा 50 लीटर। अगले दिन भरवाए पेट्रोल की मात्रा है 50 लीटर। अब अगले दिन भरवाए पेट्रोल का मूल्य वही 44 रुपये रेट है, तो 50 गुणा 44, यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी। गुणा करके जो आएगा उतना ही मूल्य होगा। लेकिन हमने गुणा नहीं करनी है अभी, हमने सवाल जैसे हमने पीछे किए हैं वैसे करने हैं। ठीक है। अब देखिए, अब उसने पूछा था दोनों दिन खरीदे गए पेट्रोल का कुल मूल्य कितना होगा। देखिए, पहले दिन का मूल्य था हमारा 40 गुणा 44, दूसरे दिन का 50 गुणा 44। ठीक है ना। तो दोनों दिन का पेट्रोल का कुल मूल्य दोनों दिन का जोड़ लेंगे। 44 गुणा 40 धन, जोड़ना मतलब धन, और 50 गुणा 40। ठीक है। अब देखिए, यहाँ गुणा में 40 के साथ 44 यहाँ भी है, 50 के साथ 44 यहाँ भी है, दोनों के साथ गुणा में है। तो वितरण गुण का प्रयोग करते हुए, कौन सा गुण? वितरण गुण। वितरण गुण का प्रयोग करते हुए, वितरण प्रॉपर्टी जो हमारी है, जो हमने वितरण गुण हमने पढ़ा था, उसका प्रयोग करते हुए हम 40 और 50 से दोनों से 44 वापस ले लेंगे। 44 को हमने वापस लिया, तो 44 को वापस लिया, यहाँ से 44 वापस गया, यहाँ से भी 44 वापस गया, अंदर बचा 40 धन 50, 40 धन 50 हो गया। यह है वितरण गुण। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर यह हो गया 44 गुणा
40 धन 50 यानी कि 90, ये हो गया 90। अब 44 में 90 की गुणा करनी है, बहुत ही सिंपल है, आपको पीछे नहीं जाना है, सीधे 0 का 0 लगाया, 90 का 0 लगा दिया यहाँ पर, 9 चौक 36 का 6 हासिल गए 3, 9 चौक 36 का 6 हासिल गए 3, 9 चौक 36 और 3 39, बस हो गया। ये आ गया आपका 3,960 रुपये, यानी पेट्रोल का कुल मूल्य जो है, कुल व्यय पेट्रोल पर किया गया वो कितना है, 3,960 रुपये। ये वितरण गुण के आधार पर हमने इसको हल किया, इसको आसान बना करके, ठीक है ना। यानी 44 और 40 की गुणा करते आप, 44 50 की गुणा करते, तो ये 2 बार गुणा करनी पड़ती है आपको, और अलग अलग आप रफ में करते उसको अलग, लेकिन यहाँ डायरेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का, बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल है। वहाँ आपका क्या था, वहाँ आपका क्या था, वहाँ आपका था पेट्रोल, यहाँ है दूध, यहाँ क्या है, दूध है। कोई दूध वाला, प्रश्न नंबर 6 है, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। 2 बार दूध देता है वो, 2 बार दूध पहुंचाता है होटल में। सुबह को पहुंचाता है 32 लीटर और शाम को पहुंचाता है 68 लीटर। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है, मूल्य भी दे रखा है, जैसे वहाँ पर पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था, यहाँ पर दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर दे रखा है। तो दूध वाले को प्रतिदिन यानी पूरे दिन में उसने कितनी धनराशि प्राप्त उसको होगी। अब यहाँ देखिए दिया क्या है, दिया है दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर, ओके। यानी 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपये। क्या आज भी 15 रुपये लीटर है दूध? नहीं है, बहुत महंगा है ना, 40 से कम नहीं है, 40 रुपये लीटर से कम नहीं है अब। लेकिन यहाँ पर पहले की बात है तो उस समय रेट था 15 रुपये लीटर, ठीक है। सुबह को जो उसने दूध पहुँचाया होटल में, उसकी मात्रा है 32 लीटर। सुबह को दिए दूध का मूल्य अब 15 के हिसाब से है, तो 15 की गुणा करनी पड़ेगी, 15 गुणा 32 रुपये। शाम को दिए दूध की मात्रा है 68 लीटर, तो शाम को दिए दूध का मूल्य 15 गुणा 68 रुपये, 15 गुणा 68 रुपये। एक दिन में दिए गए दूध का कुल मूल्य, पूरा दूध का मूल्य क्या होगा, कुल मूल्य का मतलब ये वाली रकम 15 गुणा 32 और ये वाली रकम 15 गुणा 68, ये हमें जोड़ना पड़ेगा। ये हम देखो जोड़ रहे हैं। 15 गुणा 32 हमने ये लिखा धन, फिर धन 15 गुणा 68, 15 गुणा 32 धन 15 गुणा 68, धन मतलब जोड़ना है। अब देखिए 15 दोनों में है, यहाँ पर हम इसको बाहर ले लेंगे, इनसे दोनों से ले लेंगे, या कह सकते हैं कि कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर जब 15 गया, यहाँ से भी 15 गया, तो बचा 32 धन 68, 32 धन 68, ये लीजिए। 32 और 68 जोड़ के देखा हमने, वो होते हैं 100, तो 15 में 100 की गुणा होगी, 2 जीरो लगाए और 15 एकम 15, ये हो गया आंसर। स्मार्ट तरीके से गुणा भी हो गई और बहुत ही आसान तरीके से सवाल हो गया। तो आपको उसको जो है दूध वाले को एक दिन में कितने रुपए मिलेंगे, 1500 रुपये। कितने रुपए मिलेंगे, 1500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और है इसमें, निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित का मतलब हुआ, मतलब जो सही मिलान है वो कीजिए। यहाँ गलत मिलान आपको दे रखा है, देखिए इसमें गलत मिलान, इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 7 है ये देखिए। 425 गुणा 136 ये दिया है, बराबर लिखा है 425 गुणा 6 + 30 + 100, 6 और 30 36 और 100 136, 136 ही तो है, यहाँ पर बदला कुछ नहीं है, वही का वही है। लेकिन 21 नियम के को लगाने के लिए हमने काम किया है इस तरह से, ये हमें बताना है गुणन की क्रम विनिमयता में
योग की क्रम विनिमयता, ये योग पर गुणन का वितरण, इनमें से कौन सा इसके सामने फिट बैठेगा। दूसरा है 2 गुणा 49 गुणा 50, 2 गुणा 49 गुणा 50। देखिए यहाँ पर, और 2 गुणा यहाँ 49 की जगह 50 कर दिया, 50 की जगह 49, यानी क्रम बदल दिया गया है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सी गुण लगेगा, गुणन की क्रम विनिमयता, योग की क्रम विनिमयता या योग पर वितरण गुण, इनमें से कौन सा इसमें फिट होगा। ठीक है। इसके बाद है 80 धन 2005 धन 20, ये जोड़ रहे हैं। और यहाँ देखिए हमने 80 धन 20 कर दिया, 20 को पहले ले आया, 2005 को पीछे कर दिया। 20 को पहले कर दिया हमने और 2005 को पीछे कर दिया। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी क्रम बदला, तो इसमें भी बताना है कौन सा फिट इसमें बैठेगा, ए बी सी में से गुणन की क्रम विनिमयता, योग की क्रम विनिमयता या योग पर गुणन का वितरण। ओके। ये तो प्रश्न था। अब देखिए हमने सुमेलित किया है 425 गुणा 136 बराबर हुआ 425 गुणा 6 धन 30 धन 100 136 होता है। ठीक है। इसको हम लिखा योग पर गुणन का वितरण, योग पर गुणन का वितरण, ये वितरण के लिए किया। हम इसको वितरण कर सकते हैं आगे, 425 गुणा 6 प्लस 425 गुणा 30, सब में 425 को बांट सकते हैं, इसलिए ये किया गया है। इसके बाद अगला है, इसमें क्रम बदला गया है। देखिए ये गुणा में है और क्रम बदला गया है, तो गुणन की क्रम विनिमयता होगी। गुणा में है ना, ये गुणा में है, गुणा है सब में, और क्रम बदला गया है, तो कौन सी क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता तो है क्योंकि क्रम बदला गया है ना। क्रम विनिमयता है ये क्योंकि इनका क्रम बदला गया है। तो क्रम विनिमयता तो है, लेकिन कौन सी क्रम विनिमयता है, गुणन की क्रम विनिमयता। ठीक है। इसके बाद है जोड़ने वाले, जोड़े हमने, लेकिन जोड़ में क्या किया हमने, यहाँ बदल दिया, इनका क्रम बदल दिया, 20 को पहले कर दिया और 2005 को पीछे कर दिया, है ना। तो यहाँ भी क्रम बदला हमने, लेकिन ये जोड़ रहे हैं, इसलिए जोड़ने को हम योग बोलते हैं। ये योग की क्रम विनिमयता कौन सी होगी, योग की क्रम विनिमयता। ये बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से इनको आपने करना है। ठीक है। समझ गए होंगे आप। ठीक है। अच्छा, सभी बच्चे इसमें काम कीजिए। सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को काम कराएं और शेयर करने का प्रयास भी करें। अगर शेयर कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन काम ज़रूर कराएं। ये सारा का सारा काम फटाफट कराएं। कक्षा 6 के बच्चे, सभी बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान दें ज़रा, अभिभावक लोग, गार्जियन लोग ध्यान दें, ये काम करवाएं बच्चों से, नहीं तो बच्चे पीछे रह जाएंगे। उनको समझाएं, जो नहीं आता है तो हमसे फ़ोन करके पूछें, हमारा नंबर है इसमें, हमसे फ़ोन करके पूछें कि गुरुजी ये नहीं आ रहा है, इसको कैसे समझाएं। तो हम भी आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे हम आपकी। धन्यवाद।